हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेलवे ग्रुप डी स्पेशल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ स्टैटिक जीके डिस्कस करूंगा क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा रोल है। आई थिंक उसमें 20 नंबर्स की स्टैटिक जीके आती है। तो मैं आपके साथ रेलवे स्टैटिक जीके को डिस्कस करूंगा। मैं आज आपको रेलवे की जो स्पेशल जो स्टैटिक जीके आती है उसको मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो कोचिंग वगैरह वगैरह बंद हैं और तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा ही है चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ते रहिएगा और ग्रुप डी में सिलेक्शन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए स्टैटिक जीके हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यूएनओ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। आई थिंक हर एग्ज़ाम में यूएनओ से क्वेश्चन बनता है। आप रेलवे एनटीपीसी देख लीजिएगा, उसमें से यूएनओ से हर एक दिन लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको यूएनए लेके आया हूँ और यूएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यूएनए यूएनए की एक संस्था है, द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, एक सुधार किया गया। सुधार करके एक संगठन, पहले क्या था कि यूएनओ नहीं था, द लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, तो द लीग ऑफ नेशन के बाद उसमें कुछ सुधार किया गया और सुधार करके एक संगठन बनाया गया यूएनओ। यूएनओ बनाने का विचार किसने रखा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यूएनओ बनाने का विचार जो था, अमेरिका के राष्ट्रपति डी रांजवेल्ट ने किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मतलब ये अप्रैल 1945 में क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ कि 50+1 देश, 50 50+1, और मतलब इसमें 50 देश शामिल हुए और जो मतलब एक देश शामिल इसमें नहीं हो रहा था, तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है पोलैंड। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए थे और उसमें शामिल हो गया था। तो आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे क्या था कि जून 1945 में चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, फिर 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ, ठीक है, और 30 से 31 अक्टूबर 1945 को चार्टर एक्ट पे हस्ताक्षर कर देता है भारत, और यूएनओ का मुख्यालय बना दिया जाता है न्यूयॉर्क को। तो यूएनओ का जैसे ही मुख्यालय बन जाता है न्यूयॉर्क एक द्वीप में है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूएनओ के सदस्य। फिर यूएनओ के सदस्य प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं, दो ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान 2011 में सदस्य बना था। और अब बात करते हैं कि ताइवान 1971 में बना था। चीन ताइवान 1971 में बने थे। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि यूएनओ में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यूएनओ में 6 भाषाएं बोली जाती हैं। यूएनओ में 6 भाषाएं बोली जाती हैं। पहली कौन सी है? ए से अरबी भाषा है, सी से चाइनीज भाषा है, और ई से अंग्रेजी भाषा है, एफ से फ्रांच भाषा है, और आर से रूसी भाषा है, और एस से स्पेनिश भाषा है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि मुख्य तौर पर यूएनओ में काम करने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो मुख्यतः हिंदी और फ्रेंच में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा महासभा हिंदी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था 1977 में। क्या थी कि एक महासभा थी, उसमें
हिंदी भाषा में भाषण किसने दिया था यूएनओ के अंदर? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बात आती है कि नरेंद्र मोदी 2014 से 69वें नंबर का सम्मेलन महासभा जो थी उसमें भाग लिए हैं। 69वें नंबर का जो थे हमारे यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया हुआ है। सुषमा स्वराज 2015 में 70वें नंबर की ली हुई हैं, और जो कि विदेश मंत्री 2016 में बनी थी। अब यूएनओ के अंग की बात करते हैं। ठीक है, यूएनओ के कितने अंग हैं उनमें उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएनओ का पहला अंग है महासभा, जिसे हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं, जनरल असेंबली। ठीक है, इसका जो सम्मेलन का आयोजन होता है इसका 1 साल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन जो है 1 साल में होता है, ईयरली होता है मतलब। और ये कब होता है? तो ये सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत से बजट पारित होता है। ठीक है, हम लोग दूसरे अंग की बात करते हैं। तो दूसरा अंग कौन सा हमारा? दूसरा अंग कौन सा है? सचिवालय। ठीक है, सचिवालय की हम लोग बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं सचिव होते हैं, और सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये क्या है? एंटोनियो गुटेरस 2017 के पुर्तगाल के 9वें नंबर के थे। ठीक है, और अगर हम लोग 8वें नंबर की बात करें तो बैन की मून, ये 8वें नंबर के हैं जो कि साउथ कोरिया के थे। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। आज मैं आपको यूएनओ अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, जो आता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम लोग बात करते हैं। तो इसके क्या हैं? इसके 15 सदस्य हैं, जो कि 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट सदस्य हैं। जो परमानेंट सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, जो परमानेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? ये दो ईयर तक के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वीटो पावर यूएसए के पास है, और यूनाइटेड किंगडम के पास है, रसिया के पास है, और चाइना के पास है, और फ्रांस के पास है। आगे हम लोग देखते हैं। भारत की 8वीं बार सदस्य नॉन परमानेंट है, मतलब भारत जो है 8वीं बार नॉन परमानेंट सदस्य बना हुआ है। 2021 1 जनवरी 2021 से 2022 तक। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं कि नॉन परमानेंट सदस्य कब बना था? मतलब भारत, तो वो फर्स्ट बार कब बना था? तो 1950 से 1951 पे फर्स्ट बार बना था भारत। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो कि हेड होते हैं, अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं। ये होती किस लिए है? पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि इसका हेड अध्यक्ष होता है। ये होती इसलिए है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसलिए होती है कि मतलब जो हिंसक ना हो सके सुरक्षा के लिए। जैसे सैनिक, जो इसके सैनिक होते हैं वो ब्लू हेलमेट पहने रहते हैं। ठीक है, एक मतलब सैनिक, एक पुलिस मैन भी इन्हें कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसकी बैठक की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, ये जो इनकी बैठक है वो बैठक आपकी 14 दिन के अंतराल में होती है। ये जो इनकी बैठक है 14 दिन के अंतराल में होती है। 1 मंथ, मतलब 1 मंथ में 2 बार होती है। अब हम बात करते हैं ICJ के बारे में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय, वो द हेग में है। ठीक है, इसमें क्या है?
इसमें 15 जजेस होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 साल का होता है, 9 ईयर का। और जो इसके फर्स्ट जज कौन से थे, जो BN राव थे, अपने इंडिया के थे। सेकंड कौन थे इंडिया के, नागेंद्र सिंह थे। और थर्ड कौन से थे, रघुनंदन पाठक थे। और जो फोर्थ नंबर के थे वो दलबीर थे, वर्तमान में दलबीर भंडारी थे। तो अब इसके जस्टिस की बात करते हैं, तो इसमें जस्टिस में क्या होता है कि 1+14 जस्टिस होते हैं। जो फर्स्ट जस्टिस के भारत के थे वो नागेंद्र सिंह थे। जो 14+1 में आते हैं तो वो फर्स्ट वाले कौन से थे, नागेंद्र सिंह थे। अब हम लोग अगली बात करते हैं अगले अंक की उसकी। तो अगला अंक कौन सा है, इकोनॉमी सोशल काउंसिल, मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें क्या, इसमें 54 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 3 ईयर का होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की। अब लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो ये है ट्रांसिशिप काउंसिल। ये एक मतलब ये एक्टिव नहीं है इस टाइम पे नहीं है, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। तो यूएनओ के काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2001 से दिया गया है फ्रेंड्स। और विजय लक्ष्मी पंडित को पहली भारतीय महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी जनरल असेंबली की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। ये मेरा स्टडी टेबल है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।